हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन द मैट्रिसेस ए, इन द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। राइट फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सेकंड द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर लिखना है, सेकंड है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें टोटल इस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स है। थर्ड क्वेश्चन है राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23, मतलब इस ये सारे प्लेस पे कौन सा एलिमेंट्स है वो लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, m क्रॉस n, m क्रॉस n, ठीक है। m क्रॉस n यानी m है ऑर्डर, ठीक, ये रो है और n है कॉलम। तो इस तरह से इसमें काउंट करेंगे कितने रो है। यानी ऑर्डर क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल टू m क्रॉस n, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको भी उसी फॉर्म में लिखेंगे। m है नंबर ऑफ रो एंड n नंबर ऑफ कॉलम। फर्स्ट जो होता है वो रो के लिए, सेकंड कॉलम के लिए, यानी m इक्वल टू रो और n इक्वल टू कॉलम। तो इसमें देखते हैं रो कौन सा होता है, हॉरिजेंटल लाइन रो होता है। तो फर्स्ट रो, ये सेकंड रो एंड ये थर्ड रो। तो रो कितना है 3, तो m इक्वल टू 3 हो गया। m है रो और m है 3 रो। अब कॉलम देखते हैं, कॉलम वर्टिकल लाइन होता है 1 2 3 4, ये 4 कॉलम है तो n इक्वल टू 4, यानी ऑर्डर क्या हो गया इसको m क्रॉस n। तो m क्रॉस n इक्वल टू, यानी m क्रॉस n ऑर्डर इक्वल टू m क्रॉस n। m क्या है 3 क्रॉस 4, ये इसका आंसर हुआ 3 क्रॉस 4। तो फर्स्ट आंसर ये हो गया ऑर्डर। सेकंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स है। कोई भी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है उसका प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू m n, यानी m इंटू n। m क्या है रो और n कॉलम, यानी टोटल रो को टोटल कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ रो कितना है इसमें, m है 3 और n है 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू m है 3 और n है 4 3 जा 12। तो इसमें कितने एलिमेंट्स है 12 एलिमेंट्स। तो ये सेकंड का आंसर हुआ। थर्ड राइट द एलिमेंट्स इन A13, A21, A33, A24 एंड A23। तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। क्या होता है इसका, ऑलरेडी इसका फॉर्म है। कोई भी मैट्रिक्स, सपोज दैट A मैट्रिक्स है, इसमें कितने कॉलम है 4 कॉलम है, रो है 3, यानी 3 रो 4 कॉलम। तो इसको इस तरह से इंडिकेट करते हैं A11, A12, A13, A14, ठीक है। A21 यानी सेकंड कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, ठीक है। ये इसका है इसका प्लेसमेंट है, सारे का प्लेस है, सारे एलिमेंट्स का ये प्लेसमेंट बताएगा 1 1, ठीक है। मींस 1 1 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम। उसी तरह इससे कंपेयर करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में बताना है A13 मतलब फर्स्ट रो में पहला रो लेते हैं, यानी फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो ये है, इसमें थर्ड कॉलम ये है, तो इसका A13 इस प्लेस पे होगा। तो उसी तरह इसमें कंपेयर करेंगे, फर्स्ट रो यहाँ है, ये फर्स्ट रो है, इसमें
फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में ये 19 है, तो ये 13 क्या हो जाएगा 19। नेक्स्ट A21 इक्वल टू, इसमें 2 सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये है, इसका फर्स्ट कॉलम ये है 35, तो ये A21 क्या हो जाएगा 35, ठीक है। नेक्स्ट A33 यानी थर्ड रो में थर्ड कॉलम, पहला रो पढ़ेंगे तो ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम पे कौन सा नंबर है यानी कौन सा एलिमेंट्स है, थर्ड रो यहाँ है और इसमें थर्ड कॉलम फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड कॉलम, ये -5 है तो यहाँ लिखेंगे -5। नेक्स्ट A24 इक्वल टू A24 यानी सेकंड रो में फोर्थ कॉलम, सेकंड रो ये है, इसमें फोर्थ कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, तो ये क्या है 12, तो ये 24 के प्लेस पे क्या होगा 12। A23 का वैल्यू यानी सेकंड रो में थर्ड कॉलम पे कौन सा नंबर है यानी कौन सा एलिमेंट्स है, सेकंड रो में थर्ड कॉलम, सेकंड रो ये है, उसमें थर्ड कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हो गया 5/2 यानी 5/2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों सॉल्व हुआ। नेक्स्ट, if a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have? What if it has 13 elements? यानी कोई भी मैट्रिक्स में यदि 24 एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर क्या हो सकता है, यानी रो और कॉलम में किस तरह से 24 एलिमेंट्स को अरेंज किया जा सकता है, ठीक है, कितने रो और कॉलम में या कितने कॉलम और रो में, यानी m क्रॉस n बताना है कि क्या क्या पॉसिबल है। तो 24 को हम लिख सकते हैं 1 into 24, ठीक है, 1 into 24 यानी फर्स्ट रो, एक रो और कितने कॉलम 24 कॉलम, यानी ये क्या है रो मैट्रिक्स बनेगा, 1 रो 24 कॉलम। 1 रो किसमें है, जो रो कॉलम होता है, रो मैट्रिक्स होता है उसमें सिर्फ 1 रो होता है, तो ये 1 into 24, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं 24 into 1 भी लिख सकते हैं, 24 को 1 into 24 और 24 into 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 into 24 यानी एक रो और 24 यानी फर्स्ट 1 रो एंड 24 कॉलम और सेकंड में 24 रो एंड 1 कॉलम, और ये कौन सा मैट्रिक्स बनेगा 1 रो मतलब रो मैट्रिक्स, 1 कॉलम मीन्स कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटी ये हुआ ऑर्डर्स। और 24 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 into 12 भी लिख सकते हैं, 2 into 12 लिख सकते हैं, तो 12 into 2 भी लिखा जा सकता है। तो ये एक ऑर्डर हुआ, दोनों ऑर्डर यानी 2 रो 12 कॉलम और 12 रो एंड 2 कॉलम। और 24 को क्या लिख सकते हैं 3 into 8 भी लिख सकते हैं, यानी 3 रो 8 कॉलम, और 8 into 3 भी लिख सकते हैं, यानी 8 रो और 3 कॉलम्स। और 24 को क्या लिख सकते हैं 4 रो एंड 6 कॉलम और 6 रो एंड 4 कॉलम ये लिख सकते हैं, यानी 4 रो और 6 कॉलम, 6 रो एंड 4 कॉलम, और इससे ज़्यादा और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, बस इतना ही लिख सकते हैं। तो कितने ऑर्डर हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये टोटल व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर कौन सा 1 into 24, यहाँ लिखेंगे 1 into 24, 24 into 1, 2 into 12,
2 इंटू 12, 12 इंटू 12 क्रॉस 2, इंटू नहीं पढ़े, 12 क्रॉस 2, ठीक है, एंड 3 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 8 एंड 8 क्रॉस 3, ठीक है। नेक्स्ट 4 क्रॉस 6 एंड 6 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 6 एंड 6 क्रॉस 4। तो ये सारे पॉसिबल ऑर्डर्स है जो 24 एलिमेंट से बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 एलिमेंट्स रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। नाउ टोटल एलिमेंट्स इक्वल टू 13। कितने एलिमेंट्स है, 13, और 13 क्या है, प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। कोई भी प्राइम नंबर का दो ही पॉसिबल उसका ऑर्डर हो सकता है, ठीक है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ का प्रोडक्ट। तो ये 13 का क्या ऑर्डर हो सकता है, तो 13 इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, ये दो ही पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स इक्वल टू 1 क्रॉस 13 एंड 13 क्रॉस 1, ये पॉसिबल है। तो ये सेकंड के लिए और ये फर्स्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हुआ। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ये भी सेमी क्वेश्चन है। जब 18 एलिमेंट्स होगा तो 18 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 18 और 18 इंटू 1, ये लिखा जा सकता है। 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9 और 9 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट रो 1 रो और 18 कॉलम, या 18 रो और 1 कॉलम, 2 रो और 9 कॉलम एंड 9 रो एंड 2 कॉलम, एंड 18 को और क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3, यानी 3 रो एंड 6 कॉलम में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है 18 एलिमेंट्स को, और 6 रो और 3 कॉलम में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 4 से डिवाइड होता नहीं, 5 से डिवाइड होता है ना, 6 ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। तो टोटल कितना है 6। देयरफॉर टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स आर, टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स क्या है 1 इंटू, यानी 1 क्रॉस 18, 18 क्रॉस 1, 18 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 9, 2 क्रॉस 9 एंड 9 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 6, 3 क्रॉस 6 एंड 6 क्रॉस 3, ये पॉसिबल है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व हुआ। थर्ड का फर्स्ट पार्ट सेकंड है। इसमें एक और क्वेश्चन है, इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर कितना पॉसिबल है, ठीक है। टोटल एलिमेंट्स इक्वल टू 5, और 5 क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का दो ही पॉसिबल ऑर्डर होता है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ का प्रोडक्ट। तो 5 इक्वल टू लिख सकते हैं 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, ठीक है। ये दो ही ऑर्डर पॉसिबल है। देयरफॉर टोटल
possible orders, total possible orders are 1 cross 5 and 5 cross 1, 1 cross 5 and 5 cross 1, ये पॉसिबल ऑर्डर्स है। तो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट 4 नंबर, कंस्ट्रक्ट a 2 cross 2 matrix A equal to Aij whose elements are given as, यानी ये एलिमेंट्स का ये सेट, इसका ऑलरेडी फॉर्म गिवन है। एलिमेंट्स का फॉर्म क्या है, Aij i प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। तो 2 इंटू 2 यानी 2 क्रॉस 2 इस ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहले 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसा होगा, सपोज दैट वो मैट्रिक्स यदि हम A यानी ऑर्डर क्या होना चाहिए 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 मीन्स 2 रो एंड 2 कॉलम्स, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो ऐसा एक कोई भी मैट्रिक्स में यदि 2 रोज और 2 कॉलम्स है तो A11, A12, A21 और A22 यही मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, 2 क्रॉस 2 का यानी 2 रो एंड 2 कॉलम, और सारे का प्लेसमेंट यह है Aij। Ij मीन्स यहाँ i के प्लेस पे भी 1 और j के प्लेस पे भी 1। यहाँ इस एलिमेंट्स के लिए Ij क्या होगा i1 और j2, इस एलिमेंट्स के लिए i2 एंड j1, इस एलिमेंट्स के लिए i2 एंड j2। तो ये गिवन है Ij का इस पे वैल्यू पुट करेंगे। Ij मतलब फर्स्ट के लिए हमको क्या क्या फाइंड करना है, A11, तो A1 यानी i भी1 और j भी1। ठीक है, i1 एंड j1, तो i1 और j1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1 प्लस 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा उसका क्या है, A11 के प्लेस पे क्या लिखा जाएगा 2, तो यहाँ A11 है तो इसके प्लेस पे लिख देंगे 2। ठीक है, अब नेक्स्ट A क्या, A12 फाइंड करना है। A12 मीन्स I के प्लेस पे 2, सॉरी I के प्लेस पे 1 एंड J के प्लेस पे 2 पुट करेंगे इसी फॉर्म में। तो क्या होगा, I के प्लेस पे 1 एंड J के प्लेस पे 2, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 1 3 का होल स्क्वायर 9/2। तो यहाँ किसके प्लेस पे, A12 के प्लेस पे 9/2। 12 कहाँ है, यहाँ है फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में 12, तो यहाँ प्लेस हो जाएगा 9/2, तो यहाँ देंगे 9/2 थर्ड। नेक्स्ट एलिमेंट्स क्या चाहिए, A21, तो यहाँ I के प्लेस पे 2, फर्स्ट I का होता है वैल्यू और सेकंड J का वैल्यू, तो I के प्लेस पे 2 एंड J के प्लेस पे 1, तो यहाँ A21 क्या हो जाएगा, I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे 1, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 2 प्लस 1 3 का होल स्क्वायर 9/2, 9/2 इसके प्लेस पे A21 यानी सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ लिख देंगे 9/2। क्या चाहिए नेक्स्ट एलिमेंट्स, A22, ठीक है, A22 यानी I के प्लेस पे भी 2 होगा और J के प्लेस पे भी 2, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 2 मीन्स 4 का होल स्क्वायर 16/2 इक्वल टू 8। तो क्या होगा यहाँ 8, तो इसके प्लेस पे 8 देंगे। तो ये फर्स्ट का मैट्रिक्स क्या था, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, यानी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना था और ये इसका आंसर हुआ फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए भी इसी तरह बनाएंगे। तो सेकंड का क्या होगा, पहले ये Aij I अपॉन J, ठीक है, A11
A11, यानी 1 के प्लेस पे क्या है, I के प्लेस पे भी 1 और J के प्लेस पे भी 1, तो क्या हो गया A1 I 1/1, तो यहाँ I बाई J यानी 1/1 इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे, ठीक है। A क्या है A11, तो 1 के प्लेस पे 1 आ गया, A12 यानी फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम, तो क्या है एक I1 और J2, I1 J2 इक्वल टू 1/2, 1/2, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। थर्ड क्या है, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम A21 का प्लेस क्या होगा, तो I के प्लेस पे क्या होगा 2, यानी A21 I के प्लेस पे 2 और J के प्लेस पे 1, I के प्लेस पे 2 J के प्लेस पे 1, तो 2/1 इक्वल टू 2, तो यहाँ 2 लिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और क्या चाहिए, A22 इक्वल टू, यहाँ I के प्लेस पे भी 2 और J के प्लेस पे भी 2, तो यहाँ क्या किस फॉर्म में है, I/J यानी 2/2 इक्वल टू 1, तो यहाँ प्लेस हो जाएगा 1, तो ये 2 इंटू 2 यानी 2 इंटू 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स हुआ, और इसके फॉर्म में ये फॉर्म हुआ, ये मैट्रिक्स बना, तो इसका सेकंड का आंसर ये होगा। थर्ड के लिए इसके लिए भी एक मैट्रिक्स बना लेंगे, क्या है A11, इतना ही, इसी के लिए इसी फॉर्म में सबको चाहिए A11, यानी I के प्लेस पे भी 1, J के प्लेस पे भी 1, इसका क्या फॉर्म है 1 + 2I, तो क्या होगा 1 + 2I, 1 + 2 इंटू 1 2I, 1 + 2 सॉरी 1 प्लस सॉरी I + J, I भी 1 और 2 J भी 1, तो I यानी 1 + 2 इंटू J 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 2 + 1 3 का होल स्क्वायर 9/2, तो यहाँ देंगे 9/2, तो ये हो जाएगा 9/2। नेक्स्ट वैल्यू किसका फाइंड करेंगे, A12 का मीनिंग I = 1 और J = 2, I1 और J2, यहाँ I1 और J2, तो क्या होगा I प्लस यानी 1 + 2 इंटू J क्या है 2, और इसका होल स्क्वायर और अपॉन 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 4 + 1 5 का होल स्क्वायर 25/2, तो यहाँ होगा 25/2। अब ये किसका वैल्यू चाहिए, नेक्स्ट A21, यहाँ A21 मीन्स I के प्लेस पे 2 एंड J के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, I के प्लेस पे 2 यानी 2 + 2 इंटू J, अरे J 1 है यहाँ, और इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 2 और प्लस 2 4, 2 + 2 4 का होल स्क्वायर 16/2 इक्वल टू 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। A लास्ट एलिमेंट्स क्या होगा, A22, यहाँ A22 मीन्स I भी 2 और J भी 2, तो I के प्लेस पे भी 2 पुट करेंगे, J के प्लेस पे भी 2, तो I प्लस यानी 2 + 2 इंटू J यानी 2 इंटू J है 2, तो 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 4 + 2 2 इंटू 2 4 + 2 6 का होल स्क्वायर 36/2 इक्वल टू 18, ठीक है, तो ये 18 होगा 18, तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चंस का ये आंसर, सेकंड एलिमेंट से सारे ये 2 इंटू 2 यानी 2 क्रॉस 2 का फॉर्म है, और यही क्वेश्चन था कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो फर्स्ट के लिए 2 क्रॉस 2 ये हो गया, सेकंड के लिए ये, और थर्ड के लिए ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट a 3x4 मैट्रिक्स whose elements are given by, यानी एलिमेंट्स का ये फॉर्म, मैट्रिक्स का ये फॉर्म दिया है 3x4, इस ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहले 3x4 का मतलब क्या हुआ कि 3 फर्स्ट में 3 रो का होता है, तो m यानी m क्रॉस n, m है 3 और n है 4। m कितना है, m इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4। m क्या है, ये रो है और ये है कॉलम। तो ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 3 रो और 4 कॉलम हो। तो सबसे पहले इसका जो फॉर्म होता है मैट्रिक्स का 3x4 का, यानी 3x4 का एक फॉर्म लिखेंगे, A11 A12 A13 A13 A14, A21 A22 A23 A24, A31 A32 A33 A34। ये होगा उसका फॉर्म। जो 3x4 यानी 3x4, 3 रो और 4 कॉलम, 3 रो है और ये 4 कॉलम है, ठीक है। तो ये सारे प्लेसमेंट यानी 1 1 1 2, यानी एक I1 J1 I1 J2 I1 J3 I1 J4, इस तरह से इसमें सारा वैल्यू पुट करेंगे और सारा का प्लेसमेंट देंगे। तो ये एक मैट्रिक्स फॉर्म होगा 3x4 का, ठीक है। सबसे पहले कौन सा, A11, ये 11 का मीनिंग कि I भी1 और J भी1। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे I1 एंड J1, 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू I, और I है 1 और प्लस J भी1 है, इक्वल टू 1/2 इंटू मोड -3 और +1 -2 मोड से बाहर आएगा तो वो प्लस होगा, +2 2 कैंसिल होगा, इक्वल टू 1। A11 के प्लेस पे क्या आया, 1, तो यहाँ A11 के प्लेस पे लिख देंगे 1। नेक्स्ट A12 फाइंड करेंगे, A12 इक्वल टू I1 और J2 पुट करेंगे। तो क्या होगा, 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू I, और I है वहाँ 1, -3 इंटू 1 और प्लस J यहाँ 2 है, ठीक है, इक्वल टू 1/2 -3 + 2 -1 मोड में होगा -1, और -1 बाहर आएगा तो ये 1 + 1 हो जाएगा, तो 1/2। तो यहाँ 1 2 के प्लेस पे 1 2 यहाँ प्लेस है, इसका वैल्यू लिखेंगे 1/2। नेक्स्ट A13 मीन्स I के प्लेस पे 1 और J के प्लेस पे 3, इसका वैल्यू क्या है, 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू I, और I है यहाँ 1 और प्लस J है यहाँ 3, ठीक है, इक्वल टू -3 और +3 0, यानी 0/2 इक्वल टू 0। A13 के प्लेस पे क्या हो गया, 0, यहाँ 0। नेक्स्ट A14 फाइंड करेंगे, A14 मीन्स I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 4। क्या होगा इसका वैल्यू, 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू I, -3 इंटू 1 और प्लस J क्या है 4, इक्वल टू 1/2 इंटू मोड ऑफ -3 + 4 1 इक्वल टू 1/2। इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2, ठीक है। A11 12 A13 एंड A14 फाइंड हो गया। अब A21 फाइंड करेंगे। यहाँ रो यानी I के प्लेस पे 2 और J के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, तो A 1/2
मोड ऑफ -3i, -3 इंटू आई, आई है 2 यहाँ, और प्लस जे, जे है 1, इक्वल टू 1/2 इंटू मोड ऑफ 3 2 जा 6, -6 और +1, -6 + 1 -5, -5, और ये मोड से बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 5/2। तो ये 2 के प्लेस पे क्या हो गया, 5/2, तो यहाँ लिखेंगे 5/2। अब ये 2 लिखेंगे, A22 इक्वल टू, यानी आई के प्लेस पे भी 2 और जे के प्लेस पे भी 2 पुट करेंगे, इक्वल टू 1/2। इसका फॉर्म क्या है, -3 इंटू 2, -3 इंटू आई, -3i, और आई भी यहाँ 2 है, प्लस जे, जे भी यहाँ 2 है, तो +2 इक्वल टू 1/2 इंटू मोड ऑफ 3 2 जा 6, -3 इंटू 2, -6, -6 + 2, -6 + 2 -4, -4, और वो ये मोड से बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, +4 इक्वल टू 4/2, और 4/2 इक्वल टू 2, तो A22 क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट इसका वैल्यू फाइंड करना है, A23 इक्वल टू यहाँ I2 और J3, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आई के प्लेस पे 2 और जे के प्लेस पे 3, तो 1/2 इंटू मोड ऑफ -3 इंटू 2 +3, -3 इंटू 2, -3 इंटू आई, और आई है 2, प्लस जे, जे है 3, इक्वल टू 1/2 इंटू मोड ऑफ -3 इंटू 2, -6 + 3, -6 + 3 -3, तो यहाँ हो जाएगा -3, और ये मोड से बाहर आएगा तो 3 + 3/2, तो यहाँ होगा 3/2। नेक्स्ट किसका वैल्यू चाहिए, A24, यहाँ लिखेंगे A24 इक्वल टू, तो आई के प्लेस पे 2 और जे के प्लेस पे 4, 1/2 इंटू -3 इंटू आई, और आई है यहाँ 2, और प्लस जे, जे है 4, इक्वल टू 1/2 इंटू -3 इंटू 2, 3 2 जा 6, -6 + 4, -6 + 4 -2 मोड से बाहर आएगा तो 2/2, और 2/2 इक्वल टू 1, तो ये 24 कितना हो गया, 1। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, थर्ड रो का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 कॉलम, यानी ये 4 एलिमेंट्स फाइंड करना है। A31 इक्वल टू मीन्स एक आई के प्लेस पे 3 और जे के प्लेस पे 1, तो फॉर्म क्या है, 1/2 मोड ऑफ -3i, और आई है 3 प्लस जे, जे है यहाँ 1, इक्वल टू 1/2 इंटू -3 इंटू 3, -9 + 1 यानी -8 मोड से बाहर आएगा तो +8, 8/2 इक्वल टू 4, यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है, 31 में 4। अब नेक्स्ट A32 इक्वल टू, यानी आई के प्लेस पे 3 और जे के प्लेस पे 2, इसका फॉर्म है 1/2 इंटू -3 इंटू आई, और आई के प्लेस पे 3 प्लस J2 इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ 3 -3 इंटू 3, -9 + 2 -7, -9 + 2 -7, अब बोर्ड से बाहर आएगा तो ये +7 +7/2, तो यहाँ हो जाएगा +7/2, 7/2। नेक्स्ट A33 मीन्स आई के प्लेस पे 3 और जे के प्लेस पे भी 3, इसका फॉर्म क्या है, 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू आई, आई है 3 प्लस जे भी 3, इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू 3, 3 3 जा 9, -9 + 3, -9 + 3 -6,
मोड में -6 और मोड से बाहर आएगा तो ये +6/2 और 6/2 इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। लास्ट एलिमेंट्स फाइंड करना है A34 इक्वल टू, यहाँ I3 है और J है 4 इक्वल टू 1/2 -3 इंटू I है 3 और प्लस J 4 इक्वल टू 1/2 इंटू -3 इंटू 3 -9 -9 प्लस 4 -9 प्लस 4 -5 और -5 यदि मोड से बाहर आएगा तो क्या होगा 5/2 5/2, तो यहाँ हो जाएगा 5/2। तो इस तरह 3x4 का ऑर्डर्स 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स ये फॉर्म हुआ। ठीक है, 5 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट रोमन है, ये सेकंड रोमन सॉल्व करना है। इसमें भी वही फॉर्म करना है 3x4 का, 3x4 का। ठीक है, ये भी यही होगा 3x4। ये दोनों क्वेश्चन है उसी का, फर्स्ट का 5 का फर्स्ट रोमन और वो है सेकंड रोमन 3x4। ठीक है, इसमें भी वही फॉर्म होगा 3x4 का। पहले यहां भी बना लेंगे 3x4 का एक मैट्रिक्स बनाएंगे तो A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ये हो गया 3x4 का मैट्रिक्स। ये सारे वैल्यू फाइंड करेंगे और इस मैट्रिक्स में इसका एलिमेंट्स फाइंड करेंगे और पुट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या चाहिए A11 का मीनिंग I के प्लेस पे भी 1 और J के प्लेस पे भी 1, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। इसका फॉर्म ये दिया है सेकंड क्वेश्चन के लिए, तो 2I यानी 2 इंटू I और I यहाँ 1 है तो 2 इंटू 1 माइनस J भी 1 है तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या चाहिए A12 का वैल्यू फाइंड करना है, यानी I1 और J2, तो 2 इंटू I और I यहाँ 1 है माइनस J यहाँ 2 है इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 होगा। नेक्स्ट A13 का वैल्यू चाहिए, A13 इक्वल टू I1 और J2 3 I1 J3, तो 2 इंटू I है 1 माइनस J है 3, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इक्वल टू -1, 2 माइनस 3 इक्वल टू -1, तो यहाँ -1 होगा A13 के प्लेस पे, यानी इसके प्लेस पे -1। क्या चाहिए 14 इक्वल टू I के प्लेस पे 1 और J के प्लेस पे 4, I के प्लेस पे 1 और J के प्लेस पे 4। फॉर्म क्या है 2I माइनस J इक्वल टू 2 इंटू I और I है 1 माइनस J है 4 इक्वल टू 2 माइनस 4 इक्वल टू -2, यहाँ हो जाएगा -2। अब नेक्स्ट A21 इक्वल टू, यानी I2 और J1, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 2 माइनस 1, यानी J है यहाँ 1, तो 2 2 जा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, तो यहाँ होगा 3, A21 के प्लेस पे 3। नेक्स्ट वैल्यू चाहिए A22
A2 यानी I2 और J2, 2 इंटू इक्वल टू 2 इंटू I2 है माइनस J भी 2 है, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो यहाँ 2 देंगे। A23 नेक्स्ट है A23, 23 I2 J3 फॉर्म क्या है 2 इंटू I माइनस J यानी 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, यहाँ होगा 1। नेक्स्ट A24 इक्वल टू 24, यहाँ A24 ठीक है, 24 यानी I2 और J4, तो 2 इंटू 2 माइनस 4, यहाँ I2I माइनस J, यहाँ I2 है और J4 है, 2 इंटू 2 माइनस 4, 2 इंटू 2 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ जाएगा 0। नेक्स्ट A31 यानी I के प्लेस पे भी 3, I के प्लेस पे 3 और J के प्लेस पे 1, वहाँ वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू I यहाँ 3 है माइनस 1, 3 2 जा 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, तो यहाँ 5 लिखाएगा। नेक्स्ट A32 इक्वल टू I3 एंड J2, 2 इंटू 3 माइनस 2, 3 2 जा 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, यहाँ होगा 4। नेक्स्ट A33 मीन्स I भी 3 और J भी 3, फॉर्म क्या है 2I माइनस J यानी 2 इंटू 3 माइनस 3, 3 2 जा 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, यहाँ 3 हो जाएगा। A34 इक्वल टू I3 और J4, 2 इंटू 3 माइनस 4 यानी 2I माइनस J ठीक है, 3 2 जा 6, 6 माइनस 4 इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, यहाँ 2, तो ये 3 क्रॉस 4 का ये मैट्रिक्स फॉर्म हुआ ठीक है, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड सॉल्व हुआ।